तेजस्वी के विधायक पत्रकारों पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हमको तो लग रहा है कि आप ही आतंकी हैं। विधानसभा परिसर में पत्रकारों ने जब आरजेडी विधायक से सवाल पूछा तो वो भड़क उठे और पत्रकारों पर ही निशाना साधते हुए उनको आतंकी बता दिया। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। पहले दिन भी हंगामा हुआ और दूसरे दिन भी हंगामा हो रहा है, मगर जिससे पत्रकार का सहारा लेकर विधायक अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, उन्हीं पत्रकारों पर अब सवाल उठाया गया है और उनको गलत बताया गया है। बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। राजद के विधायक ने पत्रकारों पर सवाल उठा दिया है, पत्रकारों को आतंकी बता दिया है और ये सब की शुरुआत विधानसभा में हुए बहसा बहसी के कारण हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही अंदर और बाहर दोनों जगह खूब हंगामा देखने को मिला और आज दूसरे दिन भी ऐसा ही माहौल बना हुआ है। इसी बीच महागठबंधन सरकार के नेताओं के बीच भी गहमा गहमी हो गई। हमास और इजराइल के मुद्दे पर राजद और जदयू की राय एक नहीं है। वहीं भाकपा माले ने तो सत्र के दौरान ही उसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अभी 10 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान देखना होगा कि माहौल बदलता है या फिर ऐसे ही आरोप और आंदोलन जारी रहता है। जो यहाँ विधानसभा में शोक प्रस्ताव के दौरान भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने सदन में फलस्तीन का मामला उजागर किया और ये बात उठाते ही बीजेपी उन्हें चुप कराने लगी। हल्ला होने लगा कि आप ये सब कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर, लेकिन पूरे शोक प्रस्ताव के दौरान महबूब आलम बोलते ही रहे। वहीं जब उस मामले को लेकर राजद विधायक मोहम्मद निहलुद्दीन से विधानसभा परिसर में कुछ पत्रकारों ने जब सवाल पूछना चाहा कि अंदर क्या कुछ हुआ है, ये जानना चाहा, तो वो वहीं पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमको तो लग रहा है कि आप ही आतंकी है, हम अंदर की बात आपको क्या ही बताएं। और अब ये इनका जो बेतुका बयान है, इनके ऊपर सवाल उठा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार आरजेडी विधायक मोहम्मद निहलुद्दीन ऐसे बयान दे चुके हैं, जहां कभी वो इफ्तार पार्टी में व्यस्त नीतीश कुमार को लेकर व्यंग कस देते हैं, तो कभी बिहार के सासाराम में हुई घटना में शामिल युवक का साथ देते हुए कह देते हैं कि मुस्लिम लड़के तो अपना बचाव करने के लिए बम बना रहे थे। तो अब पत्रकारों को ही आतंकी घोषित कर दिया है। आगे आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में शोक प्रस्ताव के दौरान माले विधायक दल के नेता महबूब आलम की तरफ से गाजा में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने की मांग की जा रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांगों को साफ नकार दिया, जिसके बाद माले के विधायकों ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया, जिस कारण विधानसभा के पहले दिन ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो वहीं माले विधायक की मांग को सुनकर जदयू के द्वारा हमास का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलाए जाने की मांग भी की गई। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव ने सदन के भीतर ही माले विधायकों की हरकत को देखकर उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग भी कर दी। और अब जब उस मामले में जदयू विधायक से सवाल किया जाता है कि क्यों वो अपने ही साथी माले विधायकों के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं, एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो गलत होगा उसे हम गलत ही कहेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी माले विधायक महबूब आलम अपने बयान पर टिके रहे और अपने पक्ष को मीडिया के सामने सही ठहराते रहे, मगर वहीं दूसरी तरफ उस मामले को लेकर जब सवाल राजद के रफीगंज विधायक मोहम्मद निहलुद्दीन से किया जाता है कि अंदर क्या कुछ हुआ, ये पत्रकार जानने की कोशिश करते हैं, तो वो पत्रकारों को ही आतंकी बता देते हैं। विधानसभा के बाहर पत्रकारों ने जब मोहम्मद निहलुद्दीन से सवाल पूछना चाहा, तो पत्रकारों पर ही विधायक झुंझला जाते हैं। आपको बता दें कि उसके पहले भी मोहम्मद निहलुद्दीन ने कई आपत्तिजनक बयान दे दिए हैं, जो कि कई बार सामने आते हैं, कई बार बवाल होता है। ऐसा ही इन्होंने सत्र के पहले दिन भी कर दिया, जिसको लेकर लोग इनके खिलाफ अब कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बाकी अब आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।